आपको जरूर समझनी चाहिए। परंतु इस कहानी को समझने से पहले आपके भीतर एक कला का होना जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर वह कला नहीं है वह किसी भी बात की सच्चाई को नहीं जान सकता। वह कला है सुनने की कला। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को सुनते वक्त किसी भी बात से सहमत या असहमत ना हो, बस इसे अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि अगर एक बार वह बात आपके भीतर उतर गई जो बुद्ध आपको बताना चाहते हैं, तो जीवन में कुछ कमाल का घट सकता है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। चारों तरफ एक शांत वातावरण था। डूबता हुआ सूरज अपनी रोशनी से वातावरण को सजा रहा था। उस नदी के किनारे पर ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध उन बच्चों को देख कुछ क्षण वहां रुकते हैं। बुद्ध देखते हैं कि वे बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे होते हैं। वे सभी बच्चे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, मानो उनके पास सब कुछ हो, उन्हें जीवन में किसी और चीज की कोई आवश्यकता ना हो। परंतु अचानक बुद्ध देखते हैं कि दो बच्चों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि एक ने दूसरे का घर तोड़ दिया है। जिस बच्चे का घर टूटता है वह दूसरे बच्चे से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था और तुमने एक क्षण में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब से मैं तुम्हारा मित्र नहीं, आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म हुई। इतने में ही उन बच्चों की माताएं आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, चलो बच्चों, अब शाम हो गई, अब घर चलो। इतना सुनते ही सभी बच्चे खुद ही अपने मिट्टी से बने घरों को कूद कूद कर तोड़ देते हैं और खेलते कूदते एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था कि वे घर उनके हैं, तब तक लड़ाइयाँ भी हो रही थीं और मित्रता भी खत्म हो रही थीं। मगर जब बच्चों ने यह जान लिया कि अब शाम हो गई, घर जाने का वक्त हो गया, तो उन्होंने खुद ही उन घरों को कूद कूद कर तोड़ दिया और नाचते कूदते अपने घर चले गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद बुद्ध अगले दिन इस घटना को अपने भिक्षुओं को बताते हैं और कहते हैं, ऐसी ही जिंदगी है जिसे साफ दिखाई दे गया कि यहाँ मरना है, शाम होने के करीब है। उसके भीतर कैसा रस रह जाएगा, कैसा बंधन रह जाएगा। तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम मुक्त ही हो। यह तुम्हारी मान्यता है कि तुम जुड़े पड़े हो। यह एक सपना है जिसे तुम सच मान बैठे हो, जो एक दिन टूट जाएगा। सपने टूट ही जाते हैं। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों को अपना माना हुआ था, तब तक उन बच्चों के भीतर डर था कि कोई उन्हें तोड़ ना दे। पर जैसे ही उनके असली घर जाने का समय आता है, तो सभी डर, सभी लगाव खत्म हो जाता है।
यही जीवन है। जिन चीजों के कारण तुम्हारा मन अशांत है या फिर जिन चीजों से तुम जुड़े पड़े हो, ये सभी चीजें एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। लाखों लोगों का यह सपना हर दिन टूटता है। अब सबसे जरूरी बात कि यह जीवन एक सपना तो है, परंतु उसके साथ साथ यह खुद को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस अवसर को तनाव व चिंताओं में बिताना चाहते हैं या फिर एक सही खोज में। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि आप हर क्षण मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दिन आपको उसका सामना करना पड़ेगा। अगर इस नजरिए के साथ आप इस जीवन को देख सकते हैं तो कोई दुख आपके मन को अशांत नहीं कर सकता। मन अशांत होने का सिर्फ एक कारण है, सच को ना देखना। सच क्या है कि दूसरे हमें खुशी नहीं दे सकते, पर हम फिर भी दूसरों से खुशी चाहते हैं। सच क्या है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, खुशी उसमें है जो हमारे पास है। सच क्या है कि खुशी कुछ कर कर नहीं मिलेगी, खुश रहना हमारा स्वभाव है। सच ये है कि जीवन बीत रहा है और शायद हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन अशांत है।